Okay, students, now welcome. पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इवन वही वीडियो है, उसी को कंटिन्यू में फिर से। तो उसी के कंटिन्यू में जैसे ये क्वेश्चन, ये तुमको हमने एग्जाम्पल समझाया था कि कितने कंपाउंड जो है NH3 के साथ या फिर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ या फिर हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो आप इसमें बताएंगे। तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन लिया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आफ्टर रिएक्टिंग विद NH3 के साथ। एक मिनट स्टूडेंट्स। तो कितने मौलिक, कितने कंपाउंड इसमें से जीआई शो करेंगे। तो आप एक यहाँ पे बड़ी ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही ब्यूटीफुल बात देखिएगा कि जब तुम वाटर यहाँ से निकाल दोगे तो इतना पार्ट ये तो तुम्हारा किस से आ रहा है, अमोनिया से। तो ये पार्ट तो तुम्हारा सेम ही हो गया। अब यहाँ पर अगर ग्रुप, मतलब तुम शॉर्टकट निकाल दिए, तुम क्या शॉर्टकट निकाल दिए कि अगर तुम यहाँ पर कोई ग्रुप जो है ले लेते हो और वो अगर दोनों ग्रुप सेम है तो इसका मतलब है कि वो जीआई शो नहीं करेगा। और अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो इसका मतलब है वो जीआई ग्रुप, जीआई जो है क्या होगा, शो कर जाएगा। तो तुम यहां पर देख लो, तो इधर तो कुल मिला के इधर वाले ग्रुप को देख लो। तो आइए इनको जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर दोनों ग्रुप सेम है। अब तुम इधर कुछ भी पार्ट ले आओ, जो भी तुम इधर पार्ट लाओगे, अल्टीमेटली वो कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, है ना। तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। जब इसे हम अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे, मैं एक तुम्हें करा करके दिखाता हूं यहां पर, HCH डबल बॉन्ड O, और तुमने कहा कि रिएक्शन हम अमोनिया से कराएंगे तो H2NH। तो देखो यहां पर, सॉरी, तो ये वाटर यहां से इलिमिनेट हो जाएगा। और जब वाटर इलिमिनेट हो जाएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जब वाटर इलिमिनेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा OH और ये लोन पेयर। क्या तुम समझ रहे हो यहाँ पर, क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है तुम्हारा? नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्बन के दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो नॉट सो जीआई। समझिए सभी लोग, समझिए। इसमें मैं सारे क्वेश्चन तो मैं ऐसे लिख लिख करके नहीं दिखाऊंगा। तो ये कंपाउंड में जीआई जो है सो नहीं होगा। यहां पर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, हियर बोथ ग्रुप्स आर द डिफरेंट, सो दिस विल शो जीआई। Here both group also different, so this compound on reacting with ammonia will show GI. Here this compound will also show GI because this group and this group are the different group. Listen student, this group and this group are different because here one methyl group is present and here no methyl group is present, here one hydrogen is present in place of methyl. So this group and this group are the different group. This group and this group, these are the different group. And when these are different group, then this will not show GI. In question number 5, when you will react this compound with ammonia, since this compound, this group and this group are the same group, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप आर सेम। देखिए यहां से लेकर के यहां तक कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और यहां पर तो जब तुम इसका रिएक्शन कराओगे, मैं तुम्हें इसको बना के दिखा देता हूं, इसका जो कंपाउंड बनेगा उसको मैं बना करके दिखाता हूं तुमको। देखिएगा जरा, ये बहुत आसान बात है, हालांकि तुम लोगों को समझ में बिल्कुल आ गई होगी। दिस और ये, और यहां पर मैं H2NOH से रिएक्शन जब करूंगा तो ये देखिए वाटर मैंने निकाल दिया और ये कंपाउंड तुमने बनाया डबल बॉन्ड NOH, लोन पेयर दिस और दिस। तो तुम देखिए यहां से, ये हम यहां पर जीआई देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप ये कैसे हैं, सेम ग्रुप है। और सेम ग्रुप है तो दिस कंपाउंड विल नॉट शो जीआई। यस, तो यहां पर ये ग्रुप जीआई शो नहीं करेगा जब रिएक्शन करा देंगे अमोनिया के साथ। और ये ग्रुप जो है देखिए CH3 है यहां पर और यहां CH2D है, तो ये डिफरेंट ग्रुप हो गए एंड दिस ग्रुप विल शो जीआई। ओके,
तो इस तरीके का वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दे या हाइड्रोजन या किसी के साथ करा दे, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि दैट कंपाउंड विल शो जीआई और नॉट। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं अगले उस पर आता हूं, अगले टाइप के एग्जाम्पल पर, जिसमें कि हमें जीआई देखते हैं हम लोग। तो ये एग्जाम्पल कौन सा था? 13 था। और अब आते हैं कम ऑन द एग्जाम्पल नंबर 14। अब की बार मैं ऐसे एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा जिसमें कि साइक्लिक रिंग में तुमने जीआई देखी, डबल बॉन्ड में तुमने जीआई देखी, लेकिन साइक्लिक रिंग के साथ साथ डबल बॉन्ड दोनों चीजें अवेलेबल है। साइक्लिक रिंग भी है और उसमें डबल बॉन्ड भी है। और फिर देखते हैं उसका जीआई शो होता है या नहीं होता है, या फिर क्या कंडीशन है। ओके, चलिए। वन मिनट स्टूडेंट। तो नाउ we will discuss such type of compound when cyclic ring and double bond both are present in a compound. Okay, तो example number 14, geometrical isomerism GI in compounds, GI in compounds having cyclic ring with double bond, GI in compounds having cyclic ring, इधर ही लिखते हैं, having cyclic ring with double bond, with double bond, okay, with double bond. ऐसे कंपाउंड जिसमें साइक्लिक रिंग भी है और डबल बॉन्ड भी है, हमें तो जीआई शो करने के लिए दो चीजें देखनी होती है। एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और साथ ही साथ में दो एटम एक एलिमेंट पर सेम नहीं होने चाहिए। ओके, तो आते हैं 14 नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे साइक्लिक रिंग। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं यहां पर दिस, और ये है तुम्हारा 5 मेंबर्ड रिंग और ये हाइड्रोजन है, तुम जानते हो, क्योंकि दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो ट्राइगोनल प्लेनर, सो हियर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड हियर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। अब तुमसे ये कहा गया कि ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम सोच रहे हो कि जीआई शो तो करना चाहिए। क्यों? बिकॉज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज हियर प्रेजेंट, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। Now, but now second condition is what? Two group on same each element must not be same. So this group and this group are different. This group and this group are different. So all the two conditions here, this compound is satisfying. Now, and this compound is also seeing cis, और हमें दिख भी रहा कि ये compound cis है, because both the hydrogens are present on the same side. Now we will try to form the trans. So here, since this carbon is sp2, so here you are forming the trans. और जब तुमने इसका ट्रांस बनाया तो एटलीस्ट तुम्हें 4 कार्बन सेम प्लेन पे रखने होंगे। At least 4 carbon atom you will have placed in same plane, because this carbon is sp2 hybrid and this carbon is sp2 hybrid. This carbon is sp2 hybrid, ये एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 hybrid, so this is trigonal planar, so trigonal planar exactly correct, trigonal planar exactly correct. Now अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4। अब only one carbon atom you will have left, that कि अब आप एक कार्बन से इसको इस पे जोड़ दें, और आप थिंक करिए, विजुअलाइज करिए
कि अगर आप एक कार्बन से इसको इसको जोड़ देंगे तो थ्री डायमेंशन व्यू में, सो हियर दैट कार्बन इज नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब है कि एक कार्बन इतना सफिशिएंट नहीं है कि उन दोनों को हम जोड़ सके थ्री डायमेंशन फिगर में। और जब आप थ्री डायमेंशन फिगर में नहीं जोड़ पाएंगे, इसका मतलब ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ट्रांस यहां पर, तो ये देखिए, ये तुमने लिया ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ट्रांस यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वन कार्बन इज नॉट सफिशिएंट फॉर, क्योंकि अब आप इसको जोड़ दो और ये बॉन्ड एंगल 120 बना रहे, ये पॉसिबल नहीं है। वन कार्बन एटम इज नॉट सफिशिएंट, one carbon atom is not sufficient, one carbon atom is not sufficient for to connect via 3D figure, via 3D figure। 3D फिगर से तुम इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, सो ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। आप क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए? आप कहेंगे सर ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, दिस कंपाउंड विल नॉट शो जीआई। और ज्यादा फिनिशिंग वे में तुम्हें आंसर देना है तो तुम कहोगे ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, या फिर ये कंपाउंड जीआई शो करने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसका केवल सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुई बात? हाँ। तो आप क्या कहेंगे, इसका नाम साइक्लोपेंटीन है, तो साइक्लोपेंटीन डज नॉट शो जीआई और ओनली सिस फॉर्म विल एग्जिस्ट, और ओनली सिस फॉर्म विल एग्जिस्ट। ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यस। अब तुमने समझ लिया इतनी बात कि किसी तरीके से हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की वजह से हम इस ट्रांस को नहीं बना पाए, तो तुमने फौरन एक और एग्जाम्पल सोच लिया कि लो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए साइक्लोहेक्सीन एंड दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन एंड दिस इज द सिस। और जब तुम इसका ट्रांस बनाओगे तो अगेन वही प्रॉब्लम आएगी। देखिए मैं ट्रांस बना रहा हूं इसका H और H, और ये तो चूंकि sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर तो रहेगा ही। अब तुम्हारे पास पहले एक कार्बन था लेकिन अब दो कार्बन है, दो कार्बन भी इस बात के लिए सफिशिएंट नहीं है कि आप इन दोनों कार्बन को जोड़ सके। सो अगेन ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट, अगेन ट्रांस जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर तुम्हारे सामने तुमने सोचा और कार्बन बढ़ाते हैं, तो आइए यहां पर हम और कार्बन बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, तुमने 8 कर दिए कार्बन, ये देखिए 8 कर देता हूं, और ये रहा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। नो डाउट ये सिस है, और ट्रांस बनाने के लिए अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम काफी हो गए हैं, तो अब मैं होप कर सकता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए हैं तो मैं इसको बना सकता हूं। तो आइए मैं देखता हूं इसको, तो ये देखिए इस तरीके से, और ये रहेगा तुम्हारा हाइड्रोजन और ये रहेगा हाइड्रोजन। देखिए मैं इसका ट्रांस बना रहा हूं। अब हमारे पास 8 कार्बन एटम है, तो ये रहे 4 कार्बन, 4 कार्बन तुमने उसी प्लेन में बनाए हैं। अब तुम्हारे पास 4 कार्बन एटम और है जिससे कि तुम इसे 3D से जोड़ सकते हो। 4 कार्बन एटम काफी होते हैं। फिलहाल ये देखिए, ये रहा दिस दिस एंड दिस, और ये जोड़ दिया, तो यहां पर ये हो गया। और ये तुमने जो जोड़ा तो इसमें 8 कार्बन एटम एग्जिस्ट कर जाते हैं और यहां ट्रांस भी बन जाता है। तो सिस और ट्रांस, तो ट्रांस इसमें क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस एग्जिस्ट। यानी अब ये देखो 3 डायमेंशन फिगर है, यानी इसका मतलब ये है कि तुमसे जब आज के बाद पूछा जाएगा, अब कंक्लूजन वाली बात सुनिए, कि इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग
then total number of required carbon atom for to show geometrical isomerism, that is what? That is 8. Number of carbon atom is 8. Less than 8 carbon atom, geometrical isomerism will not show, or cis form will exist. Trans does not exist. And 8 or above than 8 carbon atom, GI will show. बट अगेन एक कंडीशन, हम बताते हैं तुमको क्या कंडीशन है, लेकिन अभी हम आगे पहले बात करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं इस बात को। तो पहले आप ये समझ लीजिएगा कि अगर साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड है तो फिर आप 8 कार्बन एटम जब तक नहीं होंगे तब तक जीआई को आप शो नहीं कराएंगे। आइए यहां पर लिख देते हैं, नोट, if double bond is present, db मतलब double bond, if double bond is present in cyclic ring, if double bond is present in cyclic ring, then if double bond is present in cyclic ring, then minimum number of carbon atom, minimum number of carbon atom for to show GI in ring, that is in ring should be 8 or above। फिर से इस बात को लिखते हैं, लेस देन 8 GI will not show, GI will not show, or you can say only cis form exist, GI will not show or cis form exist only। Less than 8, 8 or above, 8 to above, 8 to above, GI will show। ओके, अब इसमें भी एक बात और है, तो पहले मैं तुम्हें वो बता दूं, अगर हम इन जनरल तुमसे कहें कि सिस ज्यादा स्टेबल होता है कि ट्रांस, एक एग्जांपल बना के मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सी डबल बॉन्ड सी, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा मिथाइल, एंड दिस इज द हाइड्रोजन, ये रहा मिथाइल। और दूसरा कंपाउंड तुमको बनाऊं मैं हाइड्रोजन, और ये रहा मिथाइल, और ये रहा मिथाइल, और ये रहा हाइड्रोजन। तो ये कैसा है सिस और ये कैसा है ट्रांस। अगर हम तुमसे कहें कि कौन ज्यादा इसमें स्टेबल होगा, तो तुम याद रखो इन जनरल ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। क्यों? क्योंकि ये देखिए सिस, इसका और इसका वांडरवाल रिपल्सन होता है यहाँ पर, लेकिन ये रिपल्सन जो है इसमें और इसमें नहीं होगा, क्योंकि बड़े ग्रुप जो है क्या हो गए, अपोजिट साइड में आ गए। तो ये जो है ट्रांसफॉर्म जो है इन जनरल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो वही चीज है कि 8 से ज्यादा जीआई तो शो हो गया, लेकिन 8 से ज्यादा जीआई तो शो हो गया, लेकिन 11 से 8 से 11 के बीच में सिस ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अभी भी एंगल स्ट्रेन मौजूद है उस रिंग में। जैसे ये कंपाउंड हमने बनाया था ना, ये वाला, देखिए मैं फिर से आपको बना दूं। तो आप बना जरूर रहे हैं इसको 8 कार्बन में, शो तो कर रहा है, लेकिन अभी भी यहां पर स्ट्रेन प्रेजेंट है, इसलिए इसका ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं है। और ये वाला जो फॉर्म तुम बना रहे थे, है ना, ये दिस, ये ज्यादा स्टेबल है। ये कैसा है, स्टेबल है, क्योंकि यहां कोई स्ट्रेन मौजूद नहीं है, यहां फिर भी स्ट्रेन मौजूद है। तो 8 to above GI will show, and 8 to 11
है ना, 8 to 11, cis is more stable than trans. cis is more stable, और 12 and above, 12 and above, अगर कार्बन 12 and above हो गए, then trans is more stable. Then trans is more stable. और इसका रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेन. सिस मोर स्टेबल है, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. ओके, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन. तो स्टूडेंट्स, तुमने ये सारे एग्जाम्पल देखे, और अब हम इसके बाद जो है आते हैं, ये हो गया तुम्हारा. अब इसके बाद अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर होगा 15, और उसमें मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में तुमसे एक बात पूछूंगा. उस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिएगा. ओके, तो ये एग्जाम्पल जो हो गया तुम्हारा 14. अब आते हैं 15 पर. चलिए, तो साइक्लिक कंपाउंड में फिर से रिकॉल करिए. अगर साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है, साइक्लिक रिंग में, तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए तुमको जीआई शो करने के लिए? यू विल से दैट 8 कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड. और 8 कार्बन एटम में से भी 8 से 11 तक, 8 to 11, सिस ज्यादा स्टेबल होगा, सिस ज्यादा स्टेबल होगा. और 8 से, और अगर 12 या 12 से ज्यादा है तो फिर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा. ओके, चलिए, तो ये कौन सा एग्जाम्पल था? 14. अब आते हैं 15. अगर तुमसे ये कहा जाए कि दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, लिसन हियर, दिस, और देखना ये कंपाउंड, this compound will show geometrical isomerism or not, you will say that this will show geometrical isomerism because restricted rotation is present here and two groups on one atom should also not be same, so here will not be same. और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम भी काफी है. कितने हैं? 10 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये जीआई शो करेगा. आइए मैं इसको बना के दिखाता हूँ. ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये तुम्हें दिख रहा है सिस. ओके, और फिर मैं इसका एक और फॉर्म बनाता हूं. ये देखिए, थोड़ा फिगर छोटा बड़ा हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, रुक जाना जरा. तो अगर मैं इसका जो है ट्रांस बना, अब देखिए इसका ट्रांस बनेगा, तो एक तो मैं वैसे बना सकता था जैसे यहाँ पर मैंने साइक्लोऑक्टीन का बनाया था, लेकिन मैं इसको नए तरीके से बना रहा हूँ. बताइए, मैं अगर ऐसे बना के दिखा दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम हियर शुड अराइज, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द वन पोजीशन. So here it is the trans. Okay. Okay, students. Now, तो ये हो गया सिस ट्रांस. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये देखिए सिस है और ये क्या है? ट्रांस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं यहाँ 16 नंबर पे आता हूं और 16 नंबर पे मैं ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं, देखना जरा. ये अगर मैं 16 नंबर पे एग्जाम्पल लेता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने एक ऐसे लगा दिया है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है. नो डाउट कि ये सिस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको. और फिर इसके बाद इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसके बाद तुमने कहा कि ट्रांस बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, तो बना लेते हैं ट्रांस. तो ये देखिए ट्रांस बना दिया मैंने. और मैंने इस बार क्या किया? ट्रांस स्टाइल में बनाया. स्टाइल में कैसे? ये देखिए, जैसे मैंने ऊपर बनाया था वैसे ये बना दिया मैंने ट्रांस. क्या तुम्हें लग रहा है कि ये इसका ट्रांस है? देख लो, समझ लो. क्या तुम्हें लग रहा है कि ये इसका ट्रांस है? यहां पर अगर तुम कहोगे कि ये इसका सिस है और ये आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो ये तुम्हारा सोचना गलत है. क्यों? क्योंकि तुम यहां पर पोजीशन को चेंज कर चुके हो. देख लो ध्यान से, पोजीशन चेंज कर चुके. कैसे? आइए देखते हैं कहां पोजीशन चेंज है. अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, बाकी तो सब ठीक ही है. और यहां पर कितने नंबर पे है? 1 2 3. तुम मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर चुके हो.
और अगर तुमने किसी की पोजीशन को चेंज कर दिया है तो हमने तुमसे पहले भी कहा था कि वो फिर एग्जाम्पल पोजीशन आइसोमर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, दे विल नॉट बी द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एनी टाइप ऑफ द स्टीरियो एग्जाम्पल। अगर किसी दो एग्जाम्पल में तुमने स्ट्रक्चरल का पार्ट देख लिया है, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, फंक्शनल, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, तो फिर भले ही क्वेश्चन मोर देन वन चॉइस का हो, उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन कभी भी स्टीरियो शो नहीं करेगा, क्योंकि पहले प्रायोरिटी देते हैं स्ट्रक्चरल को। तो ये, हाँ, एक बात है कि ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नो डाउट, बट इसका ट्रांस अलग होगा, इस ये ट्रांस है, इसका सिस अलग होगा, बट दीज बोथ आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। क्या समझ में आया तुमको बात? हाँ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, दे बोथ आर द पोजीशन आइसोमर्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फर्स्ट एंड यहाँ पर सेकंड, और इन दोनों के लिए एक बात लिख रहा हूं, ये इंडिविजुअल जीआई शो करेगा, ठीक है? तो मैं यहां नोट करके लिख देता हूं, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन, फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड both will show GI, both will show GI individually, individually दोनों शो करेंगे, both will show GI individually, but लेकिन ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, these are not geometrical isomers with respect to each other, but these are not geometrical isomers with respect to each other, with respect to each other. These are not geometrical isomers with respect to each other. ये दोनों एक दूसरे के geometrical isomers नहीं है। ओके, तो तुमने कहा कि सर है क्या फिर ये? तो याद रखे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर्स है। सो ये हो गया। और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया जिसमें कि आप जीआई को देख सकते हैं इस तरीके से। और इसको मतलब ऐसा है ना, जैसे इसमें पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, आप घुमा करके किसी तरीके से बनाइए, इसको भी बनाइए अलग से, लेकिन पोजीशन बस चेंज नहीं होनी चाहिए। पोजीशन चेंज हो गई तो दे आर द पोजीशन आइसोमर्स। चलिए, ओके, तो अब इसके बाद आते हैं 17 नंबर एग्जाम्पल पे, और 17 नंबर एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जरा उसको देखते हैं। ओके, 17 नंबर एग्जाम्पल में क्या है कि आपकी बार तो एक नई बात बताते हैं कि ऐसा कंपाउंड में जीआई के देखने की बात करूंगा मैं, ऐसे कंपाउंड में जहां पर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जीआई शो होगा कि नहीं होगा, ये बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे हेडिंग लिखते हैं। ओके, तो फिर एग्जाम्पल भूल गए कि कौन सा एग्जाम्पल? 16 था यहाँ पर। आइए 17 नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं कि जीआई इन सच कंपाउंड, जीआई इन सच कंपाउंड, जीआई इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सीधा लिखते हैं, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जीआई इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, GI in resonating structure. So, तो जैसे मान लीजिए तुमसे एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं, ये कहा जाए CH3C डबल बॉन्ड हो, ओके,
और एन एच एन एच और ये रहा पी एच, और ये रहा लोन पेयर इसका और ये रहा लोन पेयर इसका। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, तो तुमने सबसे पहले देखा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एंड हियर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज प्रेजेंट, and but this compound will not show GI because at oxygen two groups are present but both are the same group, so this compound will not show GI. No doubt restricted rotation is here present, but oxygen two groups are same, so this compound will not show GI. But if you will draw the resonating structure of this compound, I will draw. But if you will draw the resonating structure of this compound, so see here CH3CO minus this, this and this. You can easily draw the resonating structure, and N, and here H. I am opening here for few easiness this. And now if you will be asked that this compound will show GI or not, then you will say that here restricted rotation is present and two groups are here present on one atom will also not be same. This and this are also different, and this are also different. So this compound will show GI. This compound will show GI and not show GI. But एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग थोड़ी होते हैं, उनको सेपरेट थोड़ी कर सकते हैं, इसलिए दीज बोथ कंपाउंड्स आर द सेम कंपाउंड। तो याद रखें, तुमसे पूछा गया, अब क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, तुमसे पूछा गया कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, तुमने कहा नो दिस विल नॉट शो जीआई। फिर अगला क्वेश्चन तुमसे कहा गया कि क्या इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई शो करेगा, देन यू विल से यस बिकॉज दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस विल शो जीआई। सो हियर नोट नोट, तो कोई भी कंपाउंड रेजोनेटिंग, किसी भी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी जीआई शो कर सकता है। सो इफ resonating structure of any compound can capable to show GI, can capable to show GI, then that compound will also show GI. वो कंपाउंड भी GI शो करेगा, देन दैट कंपाउंड विल ऑल्सो शो GI until or unless, लेकिन जब तक आपसे कहा ना जाए, until or unless you will not have asked to do so. Okay, so until or unless you will not have asked to do so, मतलब जब तक आपसे ये करने के लिए कहा ना जाए तब तक नहीं। आपसे ये पूछा गया कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, तुमने कहा नो। आपसे ये पूछा गया कि ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं, मतलब उसका कोई जीआई जो है, उसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई शो करेगा कि नहीं, तुमने कहा यस। लेकिन जब तुमसे पूछा गया, तुमसे कहा गया ये जीआई शो करेगा कि नहीं, और तुमने इसको सोच के रखते हुए ध्यान में और कह दिया ये जीआई शो करेगा, तो ये तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, नाउ हम जितनी जो बात बताना चाहते थे वो तुम्हें क्लियर हो गई है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये 17 नंबर इस तरीके का एक एग्जाम्पल है, और ये एक एग्जाम्पल और करते हैं 18, फिर जो है अगली क्लास में बात करेंगे। तो 18 इसको नोट डाउन करिए और फिर 18 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो
तो आइए 18 नंबर एग्जाम्पल में, मैं पिछले वाले एग्जाम्पल की तरीके का ही है, पिछले के पिछले। जैसे मान लीजिए तुमसे ये कहा जाए कि H और CH3 और डबल बॉन्ड NH, ओके, और N here CH3, here CH3, and this compound will show GI or not. So you will say that this will show GI. GI will show. Okay. Now after that, if you will react with H plus, so this lone pair will react with the H plus, and to form the compound CH3, double bond N and H and CH3. And this compound will show GI or not. So once a minute, here please, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन. So this compound will show GI or not. So this will show GI. And when you are reacting this with H plus, so this compound will show GI or not. So GI not so. Okay. And now if you will have to ask that this compound will show GI or not, then your answer will be GI not so. Because two lone pair are present on oxygen, both are same. So this compound will not show GI. But when you are reacting with this with H plus, so hydrogen CH3, and listen, oxygen, and here positive charge is coming, and this lone pair. So this compound GI will show. So just एक यूनिक टाइप के एग्जाम्पल थे. दीज आर सम यूनिक टाइप ऑफ एग्जाम्पल. अदरवाइज इसमें नया कुछ भी बात नहीं है. यूनिक क्या था? इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इमीन. ये क्या फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? इमीन. तो इमीन जीआई जो है शो करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं. लेकिन जब तुमने H प्लस से रिएक्शन कराया तो ये जीआई शो नहीं करेगा. और इसमें क्या है? ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि दो लोन पेयर ऑक्सीजन पर मौजूद है. और ये फंक्शनल ग्रुप तो खैर जानते ही हो तुम लोग, कार्बोनिल है. When you will react this with H plus, then this compound is obtained and this compound will show GI. तो ये GI शो करेगा. तो बस इसमें एक यूनिकनेस थी एग्जाम्पल पे, और कुछ नहीं है. तो जो है, तो इस तरीके से हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 18 एग्जाम्पल हो गए. अभी और भी कई सारे एग्जाम्पल बाकी है, तो फिर हम आगे इनको डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चन भी तुमको कराएंगे जिसमें कि आगे बात करते हैं. ओके, ठीक है.